गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे इज स्टार्ट ऑफ मेमोरी मैनेजमेंट। आज के क्लास में हम लोग मेमोरी मैनेजमेंट के बारे में देखेंगे कि मेमोरी मैनेजमेंट क्या होता है। ठीक है, तो मेमोरी मैनेजमेंट में हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले मेमोरी, एक कंप्यूटर के अंदर हम लोग किस तरह से डेटा, इंफॉर्मेशन, वीडियो, इमेज को स्टोर करते हैं। तो उसको स्टोर करने के लिए हम लोगों को एक मेमोरी की ज़रूरत होती है जो इस प्रकार है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि मेमोरी क्या होता है। कंप्यूटर मेमोरी रिफर्स टू द कंपोनेंट्स और द मीडिया दिस इज यूज टू स्टोर इंफॉर्मेशन डिजिटली। यानी कि कंप्यूटर के अंदर जो भी डेटा डिजिटली फॉर्म में, किस फॉर्म में, डिजिटली फॉर्म में स्टोर होता है। ठीक है, स्टोर कैपेसिटी of memory is calculated in the terms of bits and bytes। और जो डेटा हम लोग स्टोर करते हैं उस डेटा को हम लोग बिट्स और बाइट्स में कैलकुलेट करते हैं। जैसे कोई भी एक इमेज, हम लोग अपने इमेज लेते हैं, जैसे कि कोई एक इमेज ऐसा लेते हैं, इस इमेज का जो स्टोरेज कैपेसिटी होता है कितना होता है, 2 MB। कितना होता है, 2 MB। तो यही 2 MB हो गया। कोई वीडियो, बहुत लंबा सा वीडियो है, 2 घंटा का वीडियो है, 2 आवर का, तो एक कैपेसिटी कितना होगा, मान लो कि 1 TB। 1 TB हो सकता है, 1 TB हो सकता है ना। तो ये क्या होता है, इसको हम लोग MB, GB, KB, टेराबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट में स्टोर करते हैं। तो वो स्टोर कहाँ करते हैं, तो ये बिट्स है और बाइट्स है। ये क्या हो गया हमारा, मेमोरी। अब देखो मेमोरी को, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मेमोरी। मेमोरी को 2 भागों में बांट दिया गया है, सेकेंडरी मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी। ठीक है, जिसको प्राइमरी मेमोरी को हम लोग इंटरनल मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी को हम लोग एक्सटर्नल मेमोरी कहते हैं। सेकेंडरी मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी। ठीक है, तो प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी, देखो इसको हम लोग कहते हैं प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। मेमोरी को 2 भागों में बांट दिया गया है, एक है प्राइमरी मेमोरी और दूसरा है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को ही हम लोग इंटरनल मेमोरी के नाम से जानते हैं और सेकेंडरी मेमोरी को हम लोग एक्सटर्नल मेमोरी के नाम से जानते हैं। प्राइमरी मेमोरी का मतलब ये होता है कि वो ऑलरेडी कंप्यूटर या लैपटॉप, मोबाइल के अंदर मौजूद रहता है। और सेकेंडरी मेमोरी का मतलब कि हम लोग अपने कंप्यूटर में, मोबाइल में एक अलग से बाहर से स्टोरेज कैपेसिटी की क्षमता रखते हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग यूज कर सकते हैं, जैसे कि फ्लॉप डिस्क, हार्ड डिस्क, ये सब आता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि प्राइमरी मेमोरी कितने प्रकार का होता है। तो प्राइमरी मेमोरी जो होता है 2 प्रकार का होता है। ठीक है, जिसको हम लोग रैम कहते हैं और रोम कहते हैं। ठीक है, रैम का जो फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है और रोम का जो फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी होता है। रैम जो होता है केवल डेटा को टेम्पोररी स्टोर करके रखता है और ये डेटा को पढ़ता है, केवल पढ़ता है। रोम जो होता है ये डेटा को क्या करता है, परमानेंटली स्टोर रखता है और ये डेटा को क्या करता है, पढ़ता है और साथ साथ लिखता है। ठीक है, यानी कि रीड एंड राइट दोनों फैसिलिटी होती है और इसमें क्या होती है, केवल राइटिंग करने की फैसिलिटी होती है। अब देखेंगे हम लोग कि रोम कितने प्रकार के होते हैं। तो रोम पर्पस ऑफ कहें तो ये कई प्रकार के होते हैं, लेकिन जनरली ये 4 प्रकार के रोम होते हैं। ठीक है, पहला होता है PR रोम, दूसरा होता है EPR रोम, तीसरा EPR रोम और चौथा होता है EAROM। ठीक है, EAROM। ये जो होता है हमारा रोम का डिफिनेशन, रोम का हमारा प्रकार हो गया, टाइप्स। अब हम लोग देखेंगे सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी को हम लोग एक्सटर्नल मेमोरी के नाम से जानते हैं। एक्सटर्नल मेमोरी जो होता है 5 प्रकार के होता है। जैसे पहला होता है फ्लॉप डिस्क, दूसरा होता है हार्ड डिस्क और तीसरा होता है ऑप्टिकल डिस्क और चौथा होता है जिप डिस्क और पांचवा होता है CD रोम। तो ये 5 प्रकार के एक्सटर्नल मेमोरी होते हैं जिसका हम लोग यूज अपने कंप्यूटर में डेटा को स्टोर करने में करते हैं। यानी कि कोई भी डेटा को हम लोग को स्टोर करना है तो हम इन्हीं रैम, रोम और फ्लॉप डिस्क, हार्ड डिस्क
का यूज करके हम लोग अपने कंप्यूटर के अंदर इंफॉर्मेशन और डेटा को क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। चलो ऑन कर दिया। चलो तो हम लोग देखते हैं स्टोरेज कैपेसिटी, यानी कि जो भी हम लोग कंप्यूटर के अंदर, मोबाइल के अंदर डेटा इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं तो उसकी कैपेसिटी क्या होती है, ठीक है, मतलब कि उसकी क्षमता कितना होती है। कोई भी हम लोग डेटा को स्टोर करेंगे तो क्षमता के अनुसार ही करेंगे, तो उसका क्षमता कितना होती है। तो स्टोरेज कैपेसिटी का मतलब कि स्टोरेज कैपेसिटी रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ डेटा दैट कैन बी स्टोरेड इन द storage device. Large computer systems normally have more storage capacity than small systems. अब देखो कह रहा है कि जो भी डेटा होता है उसको हम लोग स्टोर करते हैं, रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ डेटा, किसी न किसी अमाउंट में उस डेटा को क्या करते हैं, रेफर्स करते हैं। देन कैन बी द स्टोर इन द स्टोरेज डिवाइस, और उसको स्टोरेज डिवाइस के अंदर उसको हम लोग क्या करते हैं, रख लेते हैं। जैसे रैम रोम ये सब क्या हो गया, स्टोरेज डिवाइस हो गया, उसमें हम लोग क्या करते हैं, रख देते हैं। अब देखते हैं कि लार्ज कंप्यूटर सिस्टम, यदि लार्ज कंप्यूटर सिस्टम है या नॉर्मली हैव द मोर स्टोरेज, ठीक है, जो लार्ज कंप्यूटर है उसके अंदर मोर स्टोरेज होता है और कैपेसिटी देन, और उसके पास अधिक कैपेसिटी होता है। स्मॉल सिस्टम, यदि स्मॉल सिस्टम है तो उसके पास कम कैपेसिटी होता है। अब देखो इट इज द डिनोटेड स्टोरेज कैपेसिटी, स्टोरेज कैपेसिटी को हम लोग बाइट, केबी, एमबी, जीबी में क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। बाइट क्या होता है, केबी क्या होता है, तो देखो एक केबी बराबर 1024 एमबी होता है। ये डाटा का क्या होता है, कैपेसिटी होता है, ठीक है, यानी कि 1 केबी में इतना एमबी होता है। अब देखो 1 जीबी बराबर क्या होता है, तो 224 केबी, तो 1024 केबी रहेगा तो क्या हो जाएगा, 1 जीबी हो जाएगा, ठीक है। आज के लिए